नमस्कार। 21 जनवरी कवि बाबुल नारायण कानू का जन्मदिन। बचपन से ही संवेदनशीलता के कारण उनके मन में सामाजिक राजनैतिक विषमता पीड़ा देती थी। तभी से मन ही मन ठान लिया था विषमता दूर करेंगे। शिक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षकता की नौकरी मिली। सामाजिक सार्वजनिक उत्थान का जो सोच मन में था उससे प्रेरित हो सांगठनिक काम में लग गए। जनमन में राजनैतिक चेतना, भेदभाव, उपेक्षा, प्रताड़ना आदि से उदासी फैली थी। विशेषकर चाय जनगोष्ठी और हिंदी भाषी समाज में। समाज कल्याण के उत्थान में बाबुल ने जितना बन पाया करने का प्रयास किया। आज भी वे सामाजिक संगठन और सामाजिक उत्थान में लगे हुए हैं। बचपन से उनका मन में दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा से ही इस विषमता को दूर कर पाएंगे। सो अध्ययनशील हुए, साथ ही साथ संगठन क्षमता को अर्जन भी करते रहे। जनजागृति के लिए पढ़ना लिखना, उपेक्षित और लांछित समाज के साथ मिलकर चलना, उनके दुख कष्टों को समझना जरूरी है। महसूस कर बाबुल निरंतर इस ओर लगे रहें। अत्याचार, अनाचार, धनिक वर्ग की द्विचारिता, नेताओं की स्वार्थपरता, चतुर श्रेणी की प्रताड़ना, देश प्रेम आदि बाबुल की कविता का विषय है। आज बालार्क प्रकाशन की ओर से उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी कविता घाटी के कुछ कवि आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता का मूल्यांकन आप करेंगे। आप भी कवि तथा सामाजिक कर्मी का दीर्घ सक्रिय जीवन कामना करेंगे ताकि समाज उनसे और उपकृत हो। नमस्कार। नमस्कार, मैं चंद्र कुमार ग्वाला आज फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के बीच आदरणीय बाबुल नारायण कानू जी द्वारा लिखी गई एक नई कविता के साथ। और आज का कविता का शीर्षक है उपहार। उपहार। अहिंसा के मंत्र विलीन हो गया अनंत में, वीरता की अग्नि शिखाएं मानो बुझ गई। पेड़ के शाखों में फूल अब फल खिलते नहीं, उड़ गए, जल गए, झड़ गए जो थे कभी। कोपले दिखाई पड़ती नहीं है बालों में, मानो रो रही वीरान हो अमराइयाँ। जीवन के चिन्ह अब दिखते नहीं कहीं, मौत के आतंक से सहमी हुई बिरवाइयाँ। टुकड़े टुकड़े करके बांटो इस भूखंड को, नाम जिसका इतिहास बताता भारतवर्ष है। देश को बचाने की कूद पड़ी वीरता थी, कराहती दम तोड़ती अब देश की अखंडता। नारा था विविधता में एकता का, लगता है जैसे एक अफवाह था। लहू से लहू का मानो वैर हो, आदमी से आदमी की है घृणा। जात से जात की ये दूरियां बन गई निर्बलों की मजबूरियां। कहते हैं धर्म के अनुयायी लोग, धर्म नहीं बांटता मनुष्य को। धर्म की आड़ ले हो जाए भिन्न, पर नहीं मरती कभी मनुष्यता। इंसानियत के नाम पर आओ हम शपथ लें, आदमी को आओ सिखाएं प्यार दें। देश की अखंडता व एकता बचाने हित, हर एक के दामन को फूल का उपहार दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं श्री बाबुल नारायण कानू जी। कविता का नाम है एक और हिरोशिमा। एक और हिरोशिमा, जहरीला भाप धुआं और मंडराती काली मेघ, काली वर्षा हुई, चित्कार कोलाहल विलाप, उड़ती हवाई जहाज, आवाज सायरन की, रेगिस्तान में गरजते अग्नियास्त्र। एक बार फिर एक बार
मानवता पर तीव्र प्रहार, दम घुट रहा इंसानियत का, पंगु अपाहिज बूढ़ों का विलाप, कलपती विधवा, चीखते बच्चे, बिलखती नीरवता, दिल में दहशत भर सहमा सा जीवन, लोलुप आग्रासन भूखड़ का, रौंदता जीवन छंद, मुस्कान प्रकृति का, कुटिल कालिमा लिप्त इतिहास, दोहराता स्मृति, घिनौना क्या फिर एक और हिरोशिमा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना वर्मा। देश मेरा बिकाऊ, सावधान, देश के कर्णधारों ने ऐलान कर दिया चोरी छिपे, ये देश बिकाऊ है। शहादत के खून से रंगे शहीदों ने विदा लेते वक्त कहा था, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं। उनसे भी गद्दारी की गई, बहुत सी बेवफाई के साथ। खेत खलिहान की हिफाजत जिनके जिम्मे सुपुर्द था, उन्होंने बेचा है खेत खलिहान, बहुत ही बेवफाई के साथ। मनुष्य की नहीं, बेजुबा जानवरों को भी छला गया। जिन्होंने चारा ही नहीं पचाया, अलकतरा भी निगल गए, बहुत ही सफाई के साथ। सावधान इन बेईमानों से, जिस देश के वासियों से ही नहीं, सरहद के साथ भी इन्होंने गद्दारी की है और ऐलान कर दी है शरेआम, ये रहे या ना रहे, पर मेरा देश बिकाऊ नहीं है। दृश्य, मैंने देखा मनुपुत्र को घृणित रूप में, राह से गुजरते वक्त, काया अस्थिर पिंजर में, सांसें लुहार की धौकनी से जर्जर तन, ब्रह्मपुत्र तट पर जीवन की अंतिम गिनतियां गिनते, सांसें हर क्षण हर पल टूटने को तैयार, मक्खियां भिनभिनाती हुई तन पर, मुख खुला आशा में, शायद संजीवनी टपक पड़े, या सुख की कल्पना में बंद आंखें जीवन की वास्तविकता मुख बिरा रहा था। घोर गर्जन कर ब्रह्मपुत्र जीवन का संदेश सुना बह रहा था। खूंटी से लटका विज्ञापन, 5 वर्षीय योजना से देश प्रगति की ओर। वह भी मनुपुत्र था जो चांद पर कदम रख स्वर्ग के गौरव का म्लान कर चुनौतियां दिया था। मेरी लेखनी शर्मा गई, कहने लगी, बंद करो लिखना, क्योंकि देश की जनता घोर निद्रा में सो रही है। नमस्कार, मैं रीता सिंह। बाबुल नारायण कानू जी की कविता है बदलाव, जिसका मैं पाठ करूंगी। शाम को गांव में ढोलक अब बजते नहीं, न निकलती ध्वनि मंजीरा और झांझ की, अपितु शाम को पारिवारिक झगड़ों से मुखर हो उठता है चौराहा गांव की। न ठिठोलियाँ, न हंसी, न मजाक, नहीं है मधुर रिश्ते ननद और भाभी की। गागर के टक्कर से न गूंजे ए पनघट अब, कहाँ गया छम छम पैरों में पायल के। भाभी और ननद के तीखे वाक्य बाण, अब बेलन पड़ता है भाभी के माथे पर। होली का हुल्लड़ कहाँ है अब गांव में, लाल रंग अब दिखता कहाँ है गाल पर। लाठी के चोट से या भाले के नोक से लाल रंग बहता है भैया के माथे पर। खेत में धान उपजता है कहाँ अब, कुएं में पानी का धार तो बहता ही नहीं। बालियां में देखे हैं 4-4 गुच्छों को, कुएं में देखे लोग अविरल परछाइयाँ। राहु पूर्ण चंद्र को ग्रसता है जैसे, गांव को शायद ग्रहण लग गया है वैसे। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आप लोगों के समक्ष श्री बाबुल नारायण कानू की एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका बोध है मौत। तुम तो आदर्शवाद के पिट्ठू थे, तुम्हारे हर नारों में जिक्र था
समाजवाद का। तुम विप्लवी थे, समाज सुधारक थे। तुमने देखा था स्वप्न, चोटी के समाज सेवी बनने का, खुद को न्यौछावर किया था समाज के लिए। पर आदर्शवाद सिमट कर रह गया, तुम उलझ गए। बुद्ध ने विश्व हित छोड़ा था, राहुल को भी। तुम विशाल को क्या समझोगे? तुम्हारे बढ़ते कदम से अब लक्ष्य बहुत दूर है। तुम्हारे स्वप्न ताश के पत्तों का घर, रेत पर बनी महल, हवा के झोंके एवं पानी के रैला का अनुसंग की याद दिलाती है। घोंघों की तरह तुम सिमट गई। आदर्शवाद, समाजवाद, विप्लववाद, सब स्वयंवाद की ओट में तुम विचर रहे हो गंदे नालों में,